आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 11 के भौतिकी का चैप्टर 2 जिसका नाम मापन है और इसकी इंग्लिश है मेजरमेंट। अब हम अपने आसपास के प्रकृति में जितनी भी राशियां उपस्थित हैं उन सभी राशियों के गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। हमारे आसपास के प्रकृति में कुछ ऐसी राशियां उपस्थित हैं, कुछ ऐसे प्रकृति में वस्तु उपस्थित हैं जिनके गुणों का हम मापन कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी गुण उपस्थित हैं जिनका हम मापन नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं जिनके गुणों का हम मापन कर सकते हैं उनके गुणों का नाम हम रखे हैं भौतिक राशियां, और जिनके गुणों का हम मापन नहीं कर सकते हैं उनको फिजिक्स में नाम पड़ गया है अंधविश्वास। जैसे हम ये अपने बारे में थोड़ी सी बात करें कि सबसे पहले जब इंसान किसी चीज की रिसर्च कर रहा था मानव जाति से संबंधित, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही प्रश्न था कि आखिर इंसानों को पैदा किसने किया होगा। तो इसे आंसर मिला था कि उसे प्रकृति ने पैदा किया। फिर उसके पास ये प्रश्न आया कि आखिर प्रकृति किसे कहते हैं, तो उसको आंसर मिला प्रकृति हमारे आसपास की वह वातावरण जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है उन्हीं को हम प्रकृति कहते हैं। फिर ये ऊर्जा कहां से आता है, तो आंसर मिला इन वस्तुओं से आता है जो हमारे ऊपर फोर्स लगाते हैं। इससे ये चीजें क्लियर हो जा रही कि जितनी भी ये वस्तुएं हैं यही सब के सब क्या है, प्रकृति है, और यही सब के सब हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो हम इन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं के गुणों के बारे में बात करेंगे कि हम किस प्रकार के गुणों का मापन कर लेंगे और किस प्रकार के गुणों का मापन नहीं कर पाएंगे। तो प्रकृति में जिसके हम गुणों का मापन कर लेंगे उनका हम नाम रखेंगे भौतिक राशि, और जिनके गुण का मापन नहीं कर सकते हैं हम प्रकृति में उनका नाम भौतिक राशि भी है, उसे अभी तक हम अंधविश्वास मानते हैं। तो हम भौतिक राशियों को समझने के लिए हम बहुत सारे टर्म्स में परिभाषा देंगे भौतिक राशियों का। पहले प्राकृतिक गुणों से संबंधित परिभाषा देंगे, उसके बाद भौतिकी के नियमों एवं सिद्धांतों से रिलेटेड परिभाषा देंगे, उसके बाद हम इनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन के बेस पे परिभाषा देंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे हमारे पास एक ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये एक चार्ट है। हमारी इस चार्ट की लिमिट क्या है कि इस चार्ट के अंदर ये गुण है कि ये इतनी छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, अब इसको हटा के हमने क्या किया, अब इस चार्ट को लेके आया तो ये इससे ज्यादा दूरी में एडजस्ट हुआ। हमने इसको हटा के एक तीसरा लाया तो ये इससे ज्यादा दूरी में एडजस्ट हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि इसकी लेंथ क्या है, कम है, इसकी लेंथ तो उससे ज्यादा है, और इसकी लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये एक तरह की प्रकृति है, और हम इसके गुण का मापन कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या गुण है कि इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, और इसकी लेंथ क्या है, उससे ज्यादा है। ये इसकी एक गुण है कि इसकी लंबाई कम, दूसरे चार्ट की इससे ज्यादा, तीसरे चार्ट की क्या है, इससे ज्यादा है। ये हमारे ऊपर 1 न्यूटन बल लगा रहा है, ये 2 न्यूटन लगा रहा है, ये 3 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं ये चार्ट है, ये पूरा हमारे ऊपर 10 न्यूटन बल लगा रहा है। तो ये इसके अंदर का गुण है जिसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जिसके भी गुण का हम मेजरमेंट कर लेंगे उसका हम नाम क्या रख देंगे, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का हम क्या परिभाषा देंगे, हम परिभाषा ये देंगे भौतिक राशि का, देख ले यहाँ पे, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। ये हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रकृति के गुणों का अध्ययन करते हैं, इसके गुण का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद हम करते क्या है, इसके गुणों को मापना शुरू करते हैं। ये तो जिस प्रकृति में उपस्थित जितने भी पदार्थ होते हैं जिनके गुण का हम मापन कर लेते हैं उनका नाम हम क्या रख देते हैं, भौतिक राशि, और जिनका मापन नहीं कर पाते हैं फिजिक्स उनको अंधविश्वास मानता है। तो सबसे पहले अगर मुझे भौतिक राशि का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलेंगे, बहुत सिस्टमेटिक है। हम बोलेंगे क्या
प्रकृति का वह गुण, सिंपल ऐसे बोलेंगे, प्रकृति का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर भौतिक राशि का परिभाषा देना होगा तो हम क्या परिभाषा देंगे? सिस्टमेटिक है, बोलेंगे प्रकृति का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। दोबारा से क्या बोलेंगे भौतिक राशियों का परिभाषा? प्रकृति का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। एक तो ये प्रकृति से रिलेटेड हो गया कि प्रकृति के हम गुणों का मापन करेंगे, जिसके गुण का मापन हम कर लेंगे उसका नाम भौतिक राशि रखेंगे, और जिसके गुण का नाम मापन हम नहीं कर पाएंगे उसका नाम हम नहीं दे पाएंगे। तो हमें मूल रूप से भौतिक राशियों का परिभाषा समझना है, तो हम इस बेस पे बड़ी सिस्टमेटिक परिभाषा समझ जा रहे हैं कि प्रकृति का वह गुण जिसका हम मापन कर सकते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हमारे पास ये चार्ट है, हम इस चार्ट के गुणों का मापन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं ये चार्ट कितने ग्राम का है, कितने मिलीग्राम का है, कितना सेंटीमीटर है, इसकी क्या क्या गुण है, इन सभी का हम मापन कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? भौतिक राशि। और जिनके गुणों का मापन नहीं कर पाएंगे उसका नाम भौतिक राशि नहीं है। अब देखिए भौतिक राशि का हम एक और परिभाषा दे सकते हैं। भौतिक राशि का अब हम दूसरा क्या परिभाषा देंगे? क्या करेंगे हम? भौतिकी के कुछ नियम व सिद्धांत, मान लीजिए जैसे जैसे हम फिजिक्स के बारे में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फिजिक्स के नियम और सिद्धांत मिलते जाते हैं। तो हम जितने भी फिजिक्स के नियम और सिद्धांत मिलेंगे उन सभी नियम और सिद्धांतों को हम कुछ अन्य राशियों के टर्म में व्यक्त करते हैं। जैसे हमारे पास ऊर्जा मिला तो हम ऊर्जा को द्रव्यमान और सी ईपीएम और सी द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के पदों में व्यक्त किए। हमको कार्य मिला तो कार्य को बल और विस्थापन के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें बल मिला तो बल को द्रव्यमान और त्वरण के पदों में व्यक्त किए। तो हमारे पास भौतिकी के बहुत सारे नियम और सिद्धांत मिले, तो हमने बहुत सारे नियम और सिद्धांत को कुछ विभिन्न राशियों के पदों में व्यक्त किया। तो जितने विभिन्न राशियों के पदों में हम व्यक्त करते हैं उनका भी नाम क्या है? भौतिक राशि। तो हम ये पहले भौतिक राशि का परिभाषा, अब ये दूसरा भौतिक राशि का एक और परिभाषा क्या देंगे? 3-4 परिभाषा दे रहे हैं। इन चारों परिभाषाओं में से जो आपको सिंपल लगे आप उसे याद रख सकते हैं। सॉरी, राशि। इसमें भौतिक राशियों का क्या परिभाषा देंगे? हम क्या करेंगे, इस भौतिकी के जितने भी नियम मिलेंगे उन सभी नियमों को हम विभिन्न राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। तो हम जिन राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं, जिन राशियों के पदों में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, उन राशियों का भी नाम क्या चीज है? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का एक दूसरा परिभाषा क्या निकल गया? बताएं दूसरा परिभाषा। सिंपल बोलेंगे भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, दोबारा सुन लीजिए, क्या बोलेंगे हम? ऐसे, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें भी भौतिक राशियां कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पहले हम यहाँ परिभाषा क्या देंगे भौतिक राशियों का? बोलेंगे वे राशियां, या सॉरी बोलेंगे प्रकृति का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। दूसरा क्या परिभाषा देंगे? भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें भी भौतिक राशियां कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए क्या बोलेंगे? बोलेंगे भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। दो डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया भौतिक राशि का। पहला क्या बोलेंगे? प्रकृति का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। दूसरा को क्या परिभाषा देंगे हम? सिंपल बोलेंगे भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें भी भौतिक राशियां कहते हैं। तीसरा परिभाषा देंगे हम, हमारे पास आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं
हम इन वस्तुओं को देखने के बाद कुछ पता ये लगा लेते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से मापन कर लेते हैं, डायरेक्ट माप लेते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटी दूरियां जो हो गई, जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिख पाती है, उनका मापन नहीं कर सकते। जैसे अणुओं का आकार निकालना, अणुओं की त्रिज्या निकालना, ओलिक अम्ल के अणुओं का आकार ज्ञात करना, चूंकि ये बड़ी छोटी सी दूरियां हैं, इसलिए इनका प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते हैं। और जो बड़ी दूरियां हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। तो आसपास हमने क्या देखा, कुछ ऐसी दूरियां प्राप्त हुई जिनका हमने प्रत्यक्ष रूप से मापन किया, कुछ ऐसी दूरियां प्राप्त हुई जिनका मैंने प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर पाया, यानी उनका मैंने अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया। तो वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। ये तीसरा डेफिनेशन निकल गया हमारे पास, ये भौतिक राशियों का, भौतिक राशियों का ये तीसरा डेफिनेशन। तीसरा क्या है, या तो ये ऐसी राशियां होती हैं जिनका या तो हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष, यानी किसी तरह से हम उसका मापन कर लें तो उन राशियों का नाम क्या पड़ जाएगा, भौतिक राशियां। दोबारा सुन लीजिए, भौतिक राशियों का क्या परिभाषा देंगे, सिंपल बोलेंगे हम, वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। हमारे पास तीन परिभाषा निकल गए। पहला डेफिनेशन क्या है, प्रकृति का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या निकल गया, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, उन्हें भी भौतिक राशियां कहते हैं। तीसरा डेफिनेशन हमारा क्या निकल गया, वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। हमारे पास तीन डेफिनेशन निकल गया। तीसरा और ज्यादा जरूरी है बोलना, तीनों डेफिनेशन सही है। जो आपको ज्यादा बेहतर लगे आप उसे याद कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो याद कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें करेंगे। पहले तो हमें मापन से सब, यहाँ चैप्टर का नाम क्या है, मापन। किस चीज की मापन की जाती है, तो भौतिक राशियों की मापन की जाती है। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो भौतिक राशियां ये जितनी भौतिक राशियां तीन परिभाषा दे दी है, तीनों का परिभाषा देके ये बता सकते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। इनका एग्जांपल क्या है, यानी भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं आप बताइए। मैं देने से फिजिक्स में जितनी भी राशियां हैं सब भौतिक राशियां हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब के सब कौन सी राशियां हैं, भौतिक राशियां। अगर आपको एग्जांपल पूछे तो आप बता सकते हैं, सिंपल बता दीजिए। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, बल हो गया, कार्य, ये सब के सब हमारे पास कौन सी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं। तो अब क्लियर हो गया भौतिक राशि किसे कहते हैं। पहला परिभाषा बता भी सकते हैं, प्रकृति का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। दूसरा परिभाषा दे देंगे, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, उन्हें भी भौतिक राशियां कहते हैं। तीसरा परिभाषा हम दे देंगे कि वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। इनका एग्जांपल क्या है, और एग्जांपल हम इसे दिखा देंगे। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। इसके बाद से आता है हमारे पास ये एक वर्ड मापन, यानी मापन किसे कहते हैं। अब मापन का डेफिनेशन देंगे हम। अब देखिए, मापन का डेफिनेशन समझने के लिए मैं बिल्कुल आपको आसान सा एक डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास एक ये कलम है, हमको नहीं पता कि कलम ये कितना सेंटीमीटर लंबा है,
यानी ये अज्ञात राशि है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं ज्ञात है कि ये कितना सेमी लंबा है। हमने क्या किया, एक स्केल लाया, हमें पता है कि स्केल 15 सेमी का होता है, 25 सेमी का हो सकता है, 30 सेमी का, वो बनाया गया होता है, लेकिन उसमें सारी चीजें अंकित होती है, उसके पाठ्यांक पूरे अंकित होते हैं। तो स्केल की माप मुझे ज्ञात है, तो हमने एक स्केल को लेके आया जिसका माप मुझे ज्ञात था कि ये 15 सेमी लंबा है। मैंने कलम के पास लेके ऐसे स्केल को आया तो मैंने देखा कि स्केल यानी जो ये कलम था स्केल के 10 सेमी दूरी के बराबर हुआ, यानी स्केल पे जो 10 सेमी अंकित था ये कलम उसी के बराबर हुआ। तो उस बेस में हमने बोल दिया कि ये स्केल 10 सेमी का है। आप जाते हैं कपड़ा नाप कर कपड़ा खरीदने के लिए, तो उसके पास एक निश्चित परिमाण का मानक बनाया गया होता है जिसका नाम मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो उस पैमाने का नाम भी मीटर होता है। तो मान लीजिए कपड़े की लेंथ मुझे नहीं पता है कितना है, तो वो पैमाना निकालता है और उस कपड़े पे ऐसे रखता है और बता देता है कपड़ा यहाँ से यहाँ तक कपड़े की लंबाई 1 मीटर है। उससे पहले हमारे पास कपड़े की लेंथ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मीटर रखा तुरंत वो बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक कपड़े की लंबाई कितना मीटर है, 1 मीटर। पहले कपड़े का माप नहीं ज्ञात था, दैट मींस वो अज्ञात राशि है। अब मीटर का माप ज्ञात था, दैट मींस वो ज्ञात राशि है। लेकिन दोनों को एक पास रखा, दैट मींस उनका तुलना किया तो हमें मापन प्राप्त हो गया कि ये कपड़ा 1 मीटर लंबा है। तो जैसे ये परिभाषा अब सेकंड, ये पहला तो भौतिक राशियों का हुआ और दूसरा अब मापन का परिभाषा देना होगा, तो ये इसको समझें। मापन दैट मींस मेजरमेंट क्या होता है। इसके लिए क्या किया गया, सपोज कीजिए यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी की कोई चालक, ये कोई पदार्थ ये रखा गया, ये नहीं मुझे पता था कितना सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे दैट मींस ये एक अज्ञात राशि है। हमने क्या किया, इसके पास एक स्केल लेके आया, ऐसे ये स्केल था, इसमें मीटर अंकित होते हैं, ये इंच, ऐसे ये था 1 2 3 4 और 5। ये ज्ञात राशि था, कितना सेमी लंबा है, तो 5 सेमी लंबा है, दैट मींस ये ज्ञात राशि। अब हमने क्या किया, इस अज्ञात राशि के समीप इस ज्ञात राशि को रखा, तो हमने देखा ये अज्ञात राशि इस स्केल के 5 सेमी लंबाई के बराबर हुआ। तो हमने क्या कहा कि इस अज्ञात राशि की लेंथ कितना सेमी है, 5 सेमी है। तो 5 सेमी क्या चीज है, ये अज्ञात राशि का मापन ये तो है कि इस राशि का मापन हमें कितना प्राप्त हो गया, 5 सेमी। कितना मिल गया, 5 सेमी। कैसे पता चला, तो हमें ऐसे पता चला कि हमने अज्ञात राशि को रखा था, उसके समीप हमने एक ज्ञात राशि को लाया और इससे तुलना कर दिया, तो फौरन मुझे पता चल गया कि इसका मापन कितना सेमी है, 5 सेमी है। तो हमारे पास मापन का परिभाषा निकल गया। सिस्टमैटिक परिभाषा देंगे मापन का, क्या बोलेंगे परिभाषा, बोलेंगे किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ, दोबारा सुन लीजिए, किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ तुलना करने को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मापन का क्या परिभाषा देंगे, ये बहुत सिस्टमैटिक है, बोलेंगे किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ तुलना करने को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। सिस्टमैटिक निकल गया परिभाषा। हमारे पास कोई आपसे पूछे मापन किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा देंगे, बिल्कुल आसान परिभाषा दे देंगे कि किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ तुलना करने को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। दोबारा, किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ तुलना करने को ही मापन कहते हैं। मापन का परिभाषा निकल गया। और भी मापन के हम परिभाषा निकाल सकते हैं, हम थोड़ा सा समझेंगे।
मापन का परिभाषा देने के बाद मापन समझने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। भौतिक, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? मापन। मापन किस चीज का मापन किया जाएगा? तो भौतिक राशियों का मापन किया जाएगा। भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिर मापन किसे कहते हैं? तो मैंने भौतिक राशि का डेफिनेशन दे दिया है। प्रकृति का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। या भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें भी भौतिक राशियां कहते हैं। या वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है उन्हें भी भौतिक राशियां कहते हैं। इसके बाद से आता है मापन। मापन का क्या परिभाषा देंगे? किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ तुलना करने को ही मापन कहते हैं। अब मापन को समझने के लिए हमें दो चीजों का समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी राशि के मापन के लिए दो चीजें ध्यान रखना होता है। पहला उसका संख्यात्मक मान, दैट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा मात्रक, दैट मींस यूनिट। तो दो चीजें आना चाहिए, दैट मींस संख्यात्मक मान और उसका मात्रक। तो अब हम बात करेंगे कि संख्यात्मक मान क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है। बहुत से डेफिनेशन ऐसे भी दे देते हैं लोग कि किसी भौतिक राशि का मात्रक किसी राशि को मापने में जितनी बार सम्मिलित होता है वही उसका संख्यात्मक मान होता है। लेकिन उससे भी साधारण मैं परिभाषा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मापन के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है? तो हम बोलेंगे मापन के लिए दो चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? संख्यात्मक मान, और दूसरा क्या चाहिए? मात्रक। पहला क्या होना चाहिए हमारे पास? संख्यात्मक मान, और दूसरा क्या होनी चाहिए? मात्रक। अब प्रश्न यह है कि संख्यात्मक मान किसे कहते हैं और इसका मात्रक किसे कहते हैं। बाय एग्जांपल समझेंगे। हमने कहा है कि एक वस्तु की लंबाई, ये वस्तु है और ये इसकी लंबाई हमने कहा 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है। एक वस्तु की लंबाई कितना मीटर है? 10 मीटर है। अब 10 मीटर में हम बोले कि इस 10 मीटर में लंबाई का परिमाण क्या है और उसका मात्रक क्या है। तो 10 मीटर में जो 10 है ये लंबाई एक भौतिक राशि है। लंबाई कौन सी राशि है? भौतिक राशि है। आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि भौतिक राशि का पहला ही एग्जांपल क्या चीज है? लंबाई। लंबाई क्या चीज है? एक भौतिक राशि है। और ये 10 क्या है? इसका परिमाण है। और इसी परिमाण का नाम क्या होता है? संख्यात्मक मान। अभी हम संख्यात्मक मान का डेफिनेशन पहले समझेंगे, उसके बाद से फिर उसके मात्रक का। ये जो 10 है ये भौतिक राशि का परिमाण है और इसी परिमाण का हम नाम क्या रखते हैं? संख्यात्मक मान। और जो बच गया ये क्या चीज है? मात्रक है। तो अब हमारे पास जैसे मैं बोलूं एक भौतिक राशि की लंबाई 50 मीटर है, तो 50 क्या है? तो संख्यात्मक मान है, और जो उसके साथ मीटर लगा है वह क्या चीज है? उसका मात्रक है। तो अगर हमको अब ये बात करना होगा कि संख्यात्मक मान किसे कहते हैं तो क्या डेफिनेशन देंगे। तो हमारे पास संख्यात्मक मान का बिल्कुल सिस्टमैटिक और आसान डेफिनेशन देकर गया, और वो डेफिनेशन क्या देंगे? हम बोलेंगे किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्यात्मक मान कहते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा में इसका? सिस्टमैटिक बोलेंगे किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्यात्मक मान कहते हैं। दोबारा से, किसी भौतिक राशि के परिमाण को हम संख्यात्मक मान कहते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है कि किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होगा वही उसका संख्यात्मक मान है। तो अब दोबारा भौतिक राशि का परिभाषा समझ आया, मापन का परिभाषा समझ आया। मापन के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्यात्मक मान कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है मात्रक किसे कहते हैं। अब मात्रक का क्या फिनोमेना है थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे जब स्टार्टिंग में हमारे पास कोई मात्रक नहीं था, जब स्टार्टिंग में मात्रक बनाया गया तो मान लीजिए हमारे पास एक लकड़ी, बहुत लंबा सा लकड़ी था। हमने क्या किया? उसके कुछ टुकड़े कर लिए।
हमने कहा कि 100 सेंटीमीटर का मैंने टुकड़ा बनाया और जो 100 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनाया हमने उसका नाम एक मानक मान लिया और हमने उसका नाम मीटर रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जितने भी वह टुकड़े थे उन सभी टुकड़ों को अलग अलग गांव में भेज दिया और हमने ये कहा कि ये 100 सेंटीमीटर मानक है और ये 100 सेमी बराबर एक टुकड़ा होगा। आप अपने रिश्तेदारों को भेज दीजिए, जितने भी लोग थे सब लोग अपने रिश्तेदारों को भेज दिए कि ये मानक बनाया गया है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होगा। ऐसे पूरी दुनिया में फैल गए। हमने क्या किया, एक टुकड़े को अपने लैब में रख दिया ताकि अगर किसी का भी मानक डिस्टर्ब होगा तो हम लाके इससे कंपेयर करेंगे और सही कर देंगे। जैसे हमने ये मानक बनाया कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होगा। हमने पूरी दुनिया में ये चीजें कंफर्म कर दिया कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होगा। तो यहाँ हम किसी वस्तु को मापेंगे तब भी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बोलेंगे, अमेरिका में जाके मापेंगे तब भी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, और सऊदी अरब जाओगे वहां मापोगे तब भी वही होगा। यानी हमने क्या किया, भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मान लिया और मानक मानने के बाद उसका हमने एक नाम रख दिया, उसी नाम का उसी को हमने क्या कहना शुरू कर दिया, ये उसका मात्रक है। जैसे हमने क्या किया, 1000 सिंपल सा तरीका, हमने 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर रखा तो हम लोहे की एक पैमाना लिए हैं, पैमाना जिससे कपड़ा मापते हैं उसका नाम मैंने मीटर रख दिया। हमने 1000 ml बराबर 1 लीटर कहा तो हम एक मोल किसका होता है, लोहे का होता है, जो लीटर होता है जिसे पेट्रोल मापा जाता है उसका भी नाम लीटर ही होता है। तो उस लीटर का मानक क्या है कि वह 1000 ml के बराबर है। यानी 1000 ml को मानक मान लिया गया है और मानक मानने के बाद उसका एक नाम दे दिया गया है और वही नाम क्या कहलाता है, वह उसका मात्रक होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसका हम कोई नाम दे देते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक। दोबारा समझिए मात्रक का डेफिनेशन, किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसका कोई नाम दे देते हैं जिसे हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक का और सटीक डेफिनेशन क्या देंगे, सिंपल बोलेंगे ये मात्रक के लिए, ये भौतिक राशि का एक निश्चित मान होता है, ये एक भौतिक राशि का क्या होता है बाबू, निश्चित मान होता है और ये किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हो गया, क्या बोलेंगे हम, मात्रक का परिभाषा मैंने क्या बोला, मात्रक के लिए इसमें एक निश्चित मान होता है और उसी निश्चित मान से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है जिसका नाम क्या पड़ गया है, मात्रक। निश्चित राशि लिखिए, ये निश्चित राशि, तो हम बोलेंगे वह निश्चित राशि जिससे किसी भौतिक राशियों का मापन किया जाता है या वह निश्चित राशि जो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर है, हम लंबाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो जो लंबाई है वो भौतिक राशि है और जिसे मापते हैं वो उसका क्या चीज है, मात्रक। सिस्टमेटिक, हम पेट्रोल नापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं तो पेट्रोल क्या मिल जाएगा, भौतिक राशियां, और लीटर क्या चीज है, वो उसका यूनिट है। दूरी मापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं तो दूरी क्या चीज है, एक लंबाई है, और लंबाई कौन सी राशि है, भौतिक राशि, और जिस मीटर से मापते हैं ये वाला क्या चीज है, उसका मात्रक है। तो हमारे पास सिस्टमेटिक मात्रक का डेफिनेशन निकल गया कि वह निश्चित राशि जो भौतिक राशियों के मापने के लिए प्रयोग की जाती है। दोबारा समझिए, वह निश्चित राशि जो किसी भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्लियर हो गया ये चीजें, दोबारा समझिए, हमारे पास भौतिक राशि का परिभाषा निकल गया, मापन का परिभाषा निकल गया। मापन के लिए दो चीजें जरूरी है,
पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। अब संख्यात्मक मान क्या होता है तो मैं बताया हूं कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक मान कहते हैं। दूसरा मात्रक क्या है तो हम क्या बोलेंगे, वह निश्चित राशि जो किसी भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। चार चीजें, पहले भौतिक राशियां किसे कहते हैं तो प्रकृति का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। मापन किसे कहते हैं, किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ तुलना करने को मापन कहते हैं। मापन के लिए कितना चीजों का होना जरूरी है तो दो चीजों का, पहला संख्यात्मक मान, दूसरा उसका मात्रक। संख्यात्मक मान किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्यात्मक मान कहते हैं। उसके बाद उसका मात्रक किसे कहते हैं तो वह निश्चित राशि जो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब हम कुछ चीजें इसमें और समझ लेते हैं कि संख्यात्मक मान और मात्रक इन दोनों में कुछ रिलेशन भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि संख्यात्मक मान और उसके मात्रक में उल्टा रिलेशन होते हैं। जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है उसका मात्रक छोटे होते हैं और जिसका मात्रक बड़ा होता है उसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सेंटीमीटर और मीटर में बड़ा कौन है, सेंटीमीटर और मीटर में बड़ा कौन है तो आप क्या जवाब देंगे। ये मैं आपसे दो प्रश्न करूं कि सेंटीमीटर और मीटर में बड़ा कौन है, ये सेमी और मीटर में बड़ा कौन है तो आप बोलोगे सेमी छोटा है और मीटर क्या है, बड़ा है। बड़ी दूरी को मापना होगा तो मीटर लगेगा, छोटी दूरी को मापना होगा तो सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी और ये एक क्या चीज है, संख्यात्मक मान है। और ये मीटर क्या है तो ये मात्रक है। इसमें 100 क्या है तो आप बोलोगे संख्यात्मक मान है ये, और सीएम क्या है तो ये सेंटीमीटर मात्रक है, सॉरी। तो आप देखिए एक संख्यात्मक मान और मीटर इसका मात्रक। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ मीटर कौन सा है, मीटर बड़ा है तो संख्यात्मक मान देखिए, संख्यात्मक मान इसका एक छोटा है। मीटर बड़ा है, संख्यात्मक मान छोटा है, क्योंकि मीटर बड़ी दूरियों को मापता है। दैट मींस ये बड़ा राशि है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 इसका क्या है, छोटा है। यानी हमने देखा कि इसका मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान छोटा है और सेंटीमीटर क्या है, छोटी दूरियों को मापता है। दैट मींस ये छोटा है। तो आप इसका देखिए ये संख्यात्मक मान इसका क्या है, बड़ा है, 100 है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जिसका संख्यात्मक मान छोटा होता है उसका मात्रक बड़ा होता है और जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है उसका ये मात्रक क्या होता है, छोटा होता है। इस बेस पे हम कहते हैं इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है कि जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका मात्रक छोटा होगा और जिसका संख्यात्मक मान छोटा होगा उसका मात्रक क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस बेस पे हम एक रिलेशन निकालते हैं और ये रिलेशन आप नोट पे करके समझेंगे। ये नोट पे लिख लेंगे इस रिलेशन को। आप देख लीजिए मैं लिख ले रहा हूं, संख्यात्मक मान को मैं लिखूंगा, आने वाले जितने भी जरूरी होंगे हमें संख्यात्मक मान जहां पे लिखना वहां पे लिखेंगे। संख्यात्मक मान और इसके मात्रक इनको लिखेंगे किससे, संख्यात्मक मान को हम लिखेंगे n से और उसके मात्रक को हम किससे लिखेंगे, u से, u से। अभी मैंने क्या पढ़ा कि किसी भी राशि का जो मात्रक है वह संख्यात्मक मान का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब कि जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा मात्रक छोटा होगा, जिसका मात्रक बड़ा होगा संख्यात्मक मान छोटा होगा। तो इनके रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक दूसरे से उल्टा है, एक बड़ा तो दूसरा छोटा, दूसरा बड़ा तो पहला छोटा, यानी इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। दैट मींस
जो मात्रक किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, ये व्युत्क्रम किसका होता है? संख्यात्मक मान का। तो संख्यात्मक मान के व्युत्क्रम को एक बटे संख्यात्मक मान कहते हैं। समझ में? अगर आपसे हम मात्रक का व्युत्क्रम पूछे तो एक बटे मात्रक बताएंगे, संख्यात्मक मान का व्युत्क्रम पूछे तो एक बटे संख्यात्मक मान बताएंगे। इसका मतलब कि किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वह संख्यात्मक मान के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मींस मात्रक को हम किससे लिखते हैं? u से, डिवाइडेड बाय संख्यात्मक मान को हम किससे लिखते हैं? n से। दैट मींस u व्युत्क्रमानुपाती n, या u समानुपाती 1/n, या u व्युत्क्रमानुपाती सिर्फ n। हम क्या करते हैं, इस समानुपाती चिन्ह को हटा करके इसके जगह पे बराबर का चिन्ह देने के लिए इसके बदले में एक नियतांक प्रयोग करते हैं जो होता है k इनको ये 1 क्या होता है? n। निर्वात अथवा वायु के लिए इस k का मान क्या होता है? 1। तो u बराबर हमारे पास इस k का मान 1 रखेंगे तो 1 से 1/n में गुणा करेंगे तो ये सिर्फ 1/n हो जाएगा, यानी u इक्वल टू मिल गया 1/n। ये इनका रिलेशन है। अब इस बेस पे अगर दो भौतिक राशियां मिली हैं तो उनका रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो भौतिक राशियां हैं और उनके दो मात्रक हैं, इनके लिए एक नया रिलेशन हमको बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? अगर मैं u की जगह पे u1 कर दूं तो ये 1/n की जगह पे n1 हो जाएगा। अगर मैं u की जगह पे u2 कर दूं तो ये 1/n की जगह पे क्या हो जाएगा? n2। अब क्या करें, अगर u2 में हम किससे भाग दे दें? u1 से। दैट मींस u2 अगर u1 कर दें तो ये u2 है, u2 का मान क्या है? 1/n2 डिवाइडेड बाय नीचे u1 है, u1 का मान क्या है? 1/n1। n1 नीचे भाग में ऊपर गया तो गुणा में n2 यहां गुणा में यहां जाएगा तो भाग में, तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये u2/un इक्वल टू मिल जाएगा, ये n1 क्या हो जाएगा? n2। u1 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो u2 बराबर हमारे पास मिल जाएगा n1/n2 इनटू यहाँ पे क्या हो जाता है? u1। ये हमारे पास फार्मूला हम बेरी द्वारा जब समीकरणों को सत्यापित करेंगे तो शायद उसमें ये यूज होंगे। तो अब ये चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने भौतिक राशि बताया, भौतिक राशि के बाद मैंने मापन बताया। मापन के लिए दो चीजें जरूरी थी, संख्यात्मक मान और उसका मात्रक। मैंने उन दोनों का परिभाषा दिया। परिभाषा देने के बाद दोनों में मैंने संबंध भी निकाला कि किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखिए मात्रक व्युत्क्रमानुपाती संख्यात्मक मान। मात्रक को हम किससे लिख लेते हैं? u से। सेम साइन 1 संख्यात्मक मान को हम किससे लिख लेते हैं? n से। इस समानुपातिक चिन्ह को हटा करके इसके जगह पे बराबर का चिन्ह देने के लिए इसके बदले में एक नियतांक प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है k। ये 1/n से उतार लेंगे। निर्वात अथवा वायु के लिए इस k की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1। तो यहाँ 1 से 1 लिख के 1 से 1/n में गुणा करेंगे, सिर्फ 1/n मिलेगा, यानी u बराबर मिल गया 1/n। अगर हमारे पास दो भौतिक राशियां दी हुई है तो उनके दो मात्रक होंगे, और जब उनके दो मात्रक होंगे तो उनके दो संख्यात्मक मान भी होंगे। तो वही मैं लिखा हूं, अगर एक भौतिक राशि जिसका मात्रक u1 और संख्यात्मक मान क्या है? n1, तो ये u1 बराबर हो जाएगा 1/n1। एक भौतिक राशि जिसका मात्रक अगर दिया हो u2 और उसका संख्यात्मक मान दे दिया हो n2, तो u2 बराबर हो जाएगा 1/n2। उसके बाद हम एक नया रिलेशन निकालने के लिए हम u2 में किससे भाग दे देंगे? u1 से। तो ये हो जाएगा u2/u1। यहाँ u2 है, u2 का मान 1/n2 है, बटे यहाँ u1 है, u1 का मान 1/n1 है। तो अब देखें ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। तो हमारे पास u2/u1 इक्वल टू बचेगा n1 का गुणा 1 में करेंगे तो n1 कर दे n1, और n2 का गुणा 1 में करेंगे n2 कर दे n2। अब देखिए u1 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में,
तो U2 बराबर हो जाएगा N1 अपान N2 इनटू क्या हो जाएगा U1। ये हमारे पास एक रिलेशन मिला हुआ है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम और भी बात करना है। अगर जिसको जो लिखे नहीं हो या समझे नहीं हो वही स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे चल रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हम मूल राशियां। अब देखिए हम मूल राशियों के बारे में कैसे समझेंगे। हमने देखा ये कि जब प्रकृति में राशियों के बारे में रिसर्च होना शुरू हुआ तो राशियों की खोज होते होते इतनी राशियों की रिसर्च हो गई कि उनका नोमेनक्लेचर करना आसान नहीं था। अगर नोमेनक्लेचर हो भी जाता तो फिर आने वाले लोग उसे याद भी नहीं रख पाते। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन सभी भौतिक राशियों के गुणधर्मों को तुलना करना शुरू किया। जैसे अब देखिए, उन्होंने देखा कि उसमें कुछ ऐसी भी राशियां उपस्थित हैं जिनके गुण सेम हैं। उन्हें अगर एक राशि से व्यक्त कर दें तो सभी राशियों का काम उससे चल जाएगा। जैसे हमारे पास ये चार्ट है, हम ऐसे रखते हैं, इस तरह से ये खड़ा रखते हैं तो इसमें लंबाई है, इसी को ऐसे कर दिए तो चौड़ाई हो गया, ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, ऊंचाई। लेकिन इन तीनों का नाम अलग अलग है, लेकिन ये तीनों सेम राशियां हैं। सेम राशि का मतलब कि इसमें भी दूरी है, लंबाई क्या है तो ये भी दूरी होता है, ऊंचाई क्या है ये भी दूरी है, त्रिज्या क्या है ये भी दूरी है, विस्थापन क्या है ये भी एक प्रकार की दूरी है। यानी ऐसे ऐसे बहुत राशियां थी जिनका गुणधर्म तो सेम था, वो किसी एक ही राशि को व्यक्त कर रहे थे बट नाम उनका अलग अलग था। तो इन सभी राशियों को सबमिट किया गया कि जो जितनी भी ऐसी राशियां थी जो किसी एक राशि से व्यक्त हो जा रही थी उनका नाम अलग रखा गया। जैसे दूरी था लंबाई से व्यक्त हो जा रहा था, त्रिज्या था वह भी लंबाई से व्यक्त हो रहा था, ऊंचाई था वो भी लंबाई से व्यक्त हो रहा था, विस्थापन था वो भी लंबाई से व्यक्त हो रहा था। यानी बहुत सारी ऐसी राशियां थी जो सिर्फ लंबाई से ही व्यक्त हो जा रही थी। तो ऐसे राशि ऐसे ऐसे करके वो जितनी भी राशियां थी, लाखों राशियां थी, उन सभी राशियों की गुणधर्मों का अध्ययन करके कुछ नई नई राशियां बनाई गई। और वह राशियां क्या थी, एक राशि थी जो बहुत सारे राशियों को व्यक्त कर दे रही थी। तो ऐसे इस ब्रह्मांड में जितनी भी राशियां व्यक्त थी, जितनी राशियों की रिसर्च हुई थी, उन सभी को छोटा करते 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 बनाया गया तो 7 राशियां प्राप्त हुई। और वह 7 राशियां इस ब्रह्मांड में जितनी भी उपस्थित राशियां थी उन सभी को व्यक्त कर दे रही थी। तो उन 7 राशियों का नाम रखा गया मूल राशियां। अब मूल राशियों में कौन कौन सी राशियां आई, जैसे लंबाई आया, द्रव्यमान आया। तो अब लंबाई का तो जितनी भी वस्तुएं है जिसमें भी लंबाइयां हो, जैसे ये कमरा है, कमरे की ये ऊंचाई है तो ये भी एक प्रकार की लंबाई है, इसे हम मीटर से माप सकते हैं। कमरे की जो ये चौड़ाई है ये भी एक प्रकार की लंबाई है, इसको मीटर से माप सकते हैं। ये कमरे की जो ऊंचाई है ये भी एक प्रकार की लंबाई है, इसको भी हम मीटर से माप सकते हैं। तो ऐसे मान लीजिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब लंबाई है, त्रिज्या भी क्या है, लंबाई है, विस्थापन भी क्या है, लंबाई है। इसका मतलब कि बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जिनको सिर्फ लंबाई ही व्यक्त कर सकता है। हमने देखा क्या, जैसे द्रव्यमान है, जितनी भी वस्तुओं के अंदर द्रव्यमान है उनको सिर्फ एक राशि द्रव्यमान वर्ड आया, जो जितनी भी द्रव्यमान वाली वस्तुएं थी सबको व्यक्त करता है। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में जितनी भी राशियां उपस्थित थी उन सभी उपस्थित राशियों का लाखों नाम देने से बेहतर सिर्फ 7 राशियों के बारे में रिसर्च हुई और वह 7 राशियां इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी राशियां थी उन सभी राशियों को व्यक्त कर दे रही थी और इन्हीं राशियों का नाम रखा गया मूल राशियां। लेकिन जो 7 राशियां मिली ये एक दूसरे को व्यक्त नहीं कर रही थी। जैसे 7 राशियों में मिले लंबाई और द्रव्यमान, तो लंबाई न तो द्रव्यमान को व्यक्त कर सकता है न द्रव्यमान लंबाई को व्यक्त कर सकता है। एक समय आया तो लंबाई और द्रव्यमान समय को नहीं व्यक्त कर सकते, न समय लंबाई और द्रव्यमान के बारे में कुछ बता सकता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय और चौथा आ गया ताप। इन तीनों राशियों के बारे में नहीं बता सकता, नहीं ये तीनों राशियां ताप के बारे में बता सकते हैं। दैट मींस ये 7 जो ऐसी राशियां मिली जो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, तो इन राशियों को हम कहते हैं ये स्वतंत्र राशियां हैं। ये फिजिक्स में कौन सी राशियां बाबू, स्वतंत्र राशियां हैं। और इन स्वतंत्र राशियों
राशियों का नाम ही क्या रखा गया? मूल राशियां। अब क्या है ये देख लीजिए। हमारे पास कुछ ऐसी भौतिक राशियां मिली ये भौतिक राशियां मिली जो ये परस्पर क्या थी? स्वतंत्र थी। तो इन्हीं राशियों का नाम क्या रखा गया? मूल राशियां। तो मूल राशियों का क्या परिभाषा दिया गया? हम सीधी सी बोलते हैं, वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। सिस्टमेटिक है। मूल राशियों का क्या परिभाषा देंगे हम बोलेंगे वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मूल राशियों का क्या परिभाषा हम देंगे? हम बोलेंगे वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। अब ये मूल राशियां कितनी होती है? तो हम बोलेंगे ये मुख्य रूप से मूल राशियां 7 होती हैं। अब उन सातों का नाम देखिए, वह सातों मूल राशियां कौन है? ये देखें सातों मूल राशियों का नाम। जैसे पहले मूल राशि का नाम होता है लंबाई। ये मूल राशियां है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, लंबाई। दूसरे का नाम होता है द्रव्यमान। तीसरे का नाम समय, फिर से ताप, विद्युत धारा, इसके बाद होता है ज्योति तीव्रता, इसके बाद से आता है पदार्थ की मात्रा। हमारे पास ये कितनी राशियां मिली? तो हमारे पास मुख्य रूप से कितनी राशियां मिल गई? 7 राशियां। और ये 7 राशियां, जितनी भी राशियां, लाखों जो राशियों के रिसर्च हुई थी, सिर्फ ये 7 राशियां उन सभी को व्यक्त कर रही है। तो इन 7 राशियों का नाम क्या रखा गया? मूल राशि। और परिभाषा क्या दिया गया? ये दिया गया परिभाषा कि वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती है उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और ये मुख्य रूप से कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें पहला क्या है? लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। इसकी इंग्लिश है लेंथ, इसकी इंग्लिश है मास, ये टाइम, टेम्परेचर, ये इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद ये लुमिनस इंटेंसिटी, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अब ये चीजें क्लियर हो गया कि मूल राशियां, मूल राशि किसे कहते हैं, ये कितनी होती है? तो हम क्या बोलेंगे? वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और ये मुख्य रूप से 7 होती हैं। पहला होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। इसके बाद से आता है मूल मात्रा। मूल राशि की बात से क्या आता है? मूल मात्रा। ये पांचवा आता है मूल मात्रा। आप नंबरिंग कर लीजिएगा, जो डेफिनेशन होगा डाल लीजिएगा। मूल मात्रा। अब मूल मात्रा का क्या परिभाषा निकलेगा? सिंपल तरीका, ये मूल राशियां हैं और इनको व्यक्त करने के लिए कुछ मात्रक चाहिए। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो क्या परिभाषा देंगे मूल मात्रक का? परिभाषा, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। दोबारा
पद्धति क्या बोलेंगे हम, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए ये मूल मात्रक कौन कौन से हैं, आपके सामने ही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मूल मात्रक, मूल मात्रक आप देख लीजिए, मूल मात्रक में ये पहला हमारा हो जाएगा। जैसे ये लंबाई है, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ये समय है, समय का मूल मात्रक होता है सेकंड। इसके बाद ये ताप है, ताप का होता है मूल मात्रक केल्विन। ये विद्युत धारा है, इसका मूल मात्रक होता है विद्युत धारा का एम्पियर। इसके बाद ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक होता है कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा है, इसका नाम होता है मोल। तो ये सब हमारे क्या निकल गए, मोल मात्रक। अब आपसे कोई पूछे मूल राशियां किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्या, वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और ये मुख्य रूप से 7 होती हैं और इन 7 का नाम लिख के दिखा देंगे। उसके बाद से हेडिंग आता है हमारा मूल मात्रक। ये सिस्टमेटिक बोलेंगे, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे ये सारा राशि लिख लेंगे और इनके सामने जो ये मात्रक है इनकी मात्रकों को हम कहते हैं मूल मात्रक। इसके बाद से आता है व्युत्पन्न राशियां। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद व्युत्पन्न राशियों की बात करेंगे। तो व्युत्पन्न राशियों में हम देखेंगे, व्युत्पन्न राशियों के बाद से एक और आता है परिमित राशियां, जो इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो व्युत्पन्न राशियों की बात करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होंगी वह सब जो भी राशियां हैं वह सब के सब मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त होंगी। तो हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, इसके साथ इनको रिप्रेजेंट करने वाले मात्रकों को क्या कहते हैं, फिर इसके बाद परिमित राशियां क्या होती है, इनके मात्रक क्या होते हैं, उसके आगे की भी बहुत सारी बातें करनी है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए।